श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आज का यह उत्तम तप का दिन है। धरती जब पूरी तरह से तप जाती है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है। प्राय करके हर साल यही देखने को मिलता है। ग्रीष्मावकाश जब आ जाता है, जेठ का महीना जब प्रारंभ होता है, उस समय चारों ओर धरती तपी हुई मिलती है और लू जिसको बोलते हैं, लू लपट चलती रहती है और प्रत्येक व्यक्ति इस प्रतीक्षा में रहता है कि मानसून कब आएगा और धरती ठंडी कब होगी, शीतलता का अनुभव करना चाहता है। किंतु प्रकृति तो प्रकृति है, वह किसी के वश में नहीं होती। आप कितना भी आकुल व्याकुल परिणाम कर लो तो भी वह समय पर ही प्रकृति परिवर्तित होती है। नक्षत्र जब परिवर्तित हो जाते हैं, उसी समय वह बारिश होती है। तो इसी प्रकार आचार्य महाराज ये कहना चाहते हैं कि तपाना है। किसको तपाना है? शरीर को नहीं तपाना, किंतु भीतर जो कर्म बैठे हुए हैं, अनादिकालीन जिसकी परंपरा चल रही है, उन कर्मों का विच्छेद करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए यह तप आया है। कर्मक्षयार्थम तप्यते इति तपः। कर्म के क्षय करने के उद्देश्य को लेकर के ही तप किया जाता है। और कोई भी उद्देश्य हो तो वह उत्तम तप के कोटि में नहीं आ सकता। बिल्कुल यह सिद्धांत है। इसलिए प्रत्येक धर्म के पूर्व में उत्तम शब्द लगा हुआ है। उत्तम शब्द अपने आप में समीचीनता का प्रतीक है, क्योंकि कल आपने तत्व सूत्र में भी वह विषय पढ़ा होगा, जहाँ पर बाल तप की भी चर्चा की है। अकाम निर्जरा और बाल तप के माध्यम से देव आयु का बंद कर लेता है। स्वर्ग जाना बहुत ज़्यादा श्रम साध्य है ऐसा नहीं है, किंतु थोड़ी सी कषाय की यदि मंदता होती है, उसके माध्यम से उन मंद परिणामों के फलस्वरूप वह देव आयु का भी बंद कर लेता है, जबकि धर्म की आराधना उसने किंचित मात्र भी नहीं की है। उसके बगैर भी वह देव आयु का बंद कर लेता है और सागरोपम आयु के लिए वहाँ का सुख जो है वह उसके लिए उपभोग करने में आ जाता है। किंतु हमें उत्तम तप करना है। कुंद कुंद का वह साहित्य आप लोग जानते हैं। अध्यात्म परक
उन्होंने ग्रंथों की रचना की है, जिसमें समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय, अष्टपाउड और एक द्वादशान प्रेक्षा, इस प्रकार ये सारे सारे ग्रंथों की रचना कुंद कुंद स्वामी ने की है। और जहाँ तक मुझे स्मरण में है कि वह कारिका अष्टपाउड में मिल सकती है, मिलेगी तो इन्हीं कुंद कुंद साहित्य में ही वह कारिका आपको पढ़ने को मिल सकती है। और वह गाथा भी आपके सामने रख रहा हूँ, और जिसका अनुवाद गुरुदेव ने किया है उसको भी आपके सामने हम रखना चाहते हैं। आप मनोयोग के साथ इसको सुनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वस्तुतः उत्तम तप किस क्वालिटी का होता है इसको समझना है। तप तो हर व्यक्ति कर लेता है, किंतु इस गाथा के माध्यम से हम और आपकी आंखें खुल सकती हैं। श्रवण के भी, हाँ, श्रवण भी उसी चपेट में आने वाला है, ये ध्यान रखें, इसलिए तनाव में नहीं आना है। किं काहदि वनवासो, किं काहदि वनवासो काय क्लेशो विचित्त उवासो अध्ययन मौन पहुदी समदा रहियस समनस। समता से जो रहित श्रमण है उसका वह तप किस काम का है, क्योंकि वो कहना ये चाह रहे हैं वह श्रमण हम और आपके बीच में नहीं रह रहा है। कहाँ रहता है वो? वनवास जंगलों में रहता है, काय क्लेश कर रहा है। इसका अनुवाद आपके सामने रखूं तो और आपको विशेष रूप से भाव भाषण होगा कि मासोपवास करना, वनवास जाना। सुन रहे हैं आप? मासोपवास करना, वनवास जाना, आतापनाद तपना, तन को सुखाना, सिद्धांत का मनन, मौन सदा निभाना, ये व्यर्थ है श्रमण के बिन साम्य बाना। समता के बिना श्रवण की ये सारी सारी क्रियाएं व्यर्थ है, ऐसा कहा जा रहा है। महाराज ये अच्छा नहीं लगता। इतना कठिन तप करने के उपरांत भी शरीर को उसने उपवास के माध्यम से सुखा दिया है। हड्डी हड्डी पसली पसली दिख रही है, शरीर क्षीण हो चुका है, जर्जर हो रहा है, और आतापनादि तपना, वहां पर पर्वत की चोटी पर, वहां पर कोई पंखा कूलर नहीं मिलने वाला है, ये ध्यान रखो। और उस पर्वत की चोटियों के ऊपर जाकर के जेठ के महीने में ग्रीष्म काल में वह बैठ करके अथवा खड़े हो करके वह तप कर रहा है, तन को सुखा रहा है। इतना ही नहीं, सिद्धांत का मनन हमेशा हाथ से जिनवानी को वो रखता ही नहीं, हमेशा हाथ में जिनवानी रहती है। सिद्धांत का मनन, चिंतन, मंथन सब कर रहा है। इतना ही नहीं, मौन सदा निभाता, किसी के साथ वार्ता नहीं। इसके उपरांत भी आचार्य कह रहे हैं ये सारे सारे जितने भी तप आदिक हैं ये सब व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। क्यों? समता के बिना ये धूल के समान है, ऐसा कहा जा रहा है। सोचो, विचार करो। महाराज फिर हम उपवास करना छोड़ दें, छोड़ने की बात नहीं कही जा रही है। ये जितने भी बाह्य तप है इसको
करना चाहिए, क्योंकि इस बाह्य तप के माध्यम से ही शरीर के प्रति जो निरीहता है वह सामने देखने को मिल सकती है। लेकिन ये सब किसके लिए करना? ये सब किसके लिए करना? ख्याति, पूजा, लाभ इत्यादि को साइड में रख करके किया जाता है। जिस प्रकार श्रमण केशलोच करता है, अपने बालों को अपने हाथों से उखाड़ता है, ये फिर भी सरल है। जिस प्रकार बालों को वो उखाड़ रहा है, उसी प्रकार ख्याति, पूजा, लाभ को भी उखाड़ करके फेंक देना चाहिए, तब कहीं जा करके वह उत्तम तप के कोटि में आ सकता है। मैं तो केवल दोहरा रहा हूं, गुरुदेव ने मुझे दिशा दी है और बोध भी उन्होंने दिया है। भिक्षाम देहि, भिक्षा दें। तो भीतर एक महिला क्या कर रही है? अब चमत्कार देखने में आएगा। अभी तो कबूतर भस्म हुआ था, उसको ध्यान में रखना है। हाँ। और भिक्षाम देहि कह करके खड़ा हो गया और भीतर जो है एक महिला काम कर रही थी। क्या? वो मूसल से कूट रही थी धान को, और आवाज पहुंच गई भिक्षाम देहि। उसने कहा हाँ अभी आ रही हूं। तो वो कहता है आ रही हूं, मैं प्रतीक्षा करूं क्या? नहीं, आ रही हूं। मैं कैसे प्रतीक्षा कर सकता हूं? हाँ मैं आ तो रही हूं। तुम्हें मालूम है क्या मैं कौन हूं? हाँ आप कौन है मुझे मालूम है, लेकिन मैं कबूतर नहीं हूं, ये ध्यान रखो। आप कौन हैं मैं जानती हूं, किंतु मैं कबूतर नहीं हूं कि तुम्हारे साधना के द्वारा मैं भस्म हो जाऊं। उसको लगा वाकई में इसमें कुछ चमत्कार, इसके अंदर भी साधना है। जा करके झांक करके देखा, घर में वह मूसल हवा में स्थिर है। कैसे? कूट रही थी धान को और पति के लिए कुछ देने के लिए पहुंच जाती है, वहीं मूसल को छोड़ करके, और वह मूसल हवा में स्थिर है। इसको बोलते हैं साधना। क्यों? ये सतीत्व का प्रतीक है। हाँ, इसको बोलते हैं ये शील का प्रतीक है। अपने पति के अलावा अन्यत्र उसकी कोई दृष्टि नहीं गई। यदि गई भी है तो किस रूप में गई हुई आप ही जानो। हाँ, निगाह यदि गई भी है तो उसके लिए अन्य जितने भी व्यक्ति हैं उनके लिए अपने से बड़े हैं तो वो पिता के समान, छोटे हैं तो भाई के समान, और छोटे हैं तो पुत्र के समान उसने देखा है। इसलिए ये साधना जा करके देखा उसने, संत ने, अरे ये मूसल तो हवा में स्थिर है। इसको बोलते हैं सही साधना, प्रदर्शन नहीं है। जिंदगी भर साधना करने के उपरांत भी जिसकी दृष्टि प्रदर्शन की ओर जाती है तो वह साधना किस काम की है। इस प्रकार की साधना, इस प्रकार का तप अतीत में अनंत काल में अनंत बार किया है, वह केवल शारीरिक साधना मानी जाती है, आत्मिक साधना नहीं है। इसलिए उत्तम तप के दिन आप लोगों ने सुन लिया, आगम के आधार से जितना बन पड़ा आपके सामने रखा है, और कुंद कुंद स्वामी क्या कहना चाहते हैं वह विषय श्रवण के लिए भी निरंतर साधना करने योग्य वह विषय है। श्रमण बनने के उपरांत भी शत्रु मित्र की परिकल्पना बड़ी रहती है। शत्रु और मित्र में समानता, निंदा प्रशंसा में समानता, जीवन मरण में समानता, और
कांच और कंचन, इन दोनों में समानता है। इस साम्य वृत्ति के बिना वह श्रमण पद भी व्यर्थ है, ऐसा कहा जा रहा है। श्रमण तो बन लिया, श्रमण पद को अंगीकार कर लिया, किंतु श्रामण्य यदि नहीं है तो वह दुख से मुक्त नहीं हो सकता। यदि इच्छति दुख परिमोखम परिवज्जद सामन्नम, इस प्रकार कुंद कुंद स्वामी कह रहे, यदि तुम दुख से मुक्त होना चाहते हो तो श्रामण्य पद को अंगीकार करो। मात्र श्रमण पद नहीं, श्रमण पद और श्रामण्य में अंतर है। यानी भाववाचक शब्द है वह श्रामण्य पद, श्रमणता कहो अथवा श्रामण्य कहो। श्रमण बन गए किंतु श्रमणता नहीं है, श्रामण्य नहीं है, तो उसके माध्यम से कर्म कटेंगे नहीं, उसके माध्यम से वह उत्तम तप की कोटि में वह साधना नहीं आ सकती है। इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ कि तप तो करना है, किंतु तप किसके लिए करना, उद्देश्य हमारे लिए कौन सा होना चाहिए। तद्गुण लब्धये अहम वंदे, हे भगवान मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ और आपके द्वारा बताया हुआ जो मार्ग है उस पर मैं चल रहा हूँ, किंतु इसके पीछे मेरा उद्देश्य मात्र एक ही हो कि जल्दी से जल्दी कर्म क्षय को प्राप्त हो और अनंत गुण जो अव्यक्त है उसकी अभिव्यक्ति हो। उन अनंत गुणों को उद्घाटित करने के लिए साधना की जाती है। मात्र लौकिक कुछ कलाओं को सीख करके और उसको प्रदर्शन करने के लिए ये मनुष्य पर्याय नहीं मिली है, किंतु इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता सिद्ध करने के लिए अंतरंग साधना के माध्यम से हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो निश्चित रूप से अत्यल्प काल में वो साधना के माध्यम से उद्देश्य जो हमने रखा है, जिस उद्देश्य को लेकर के साधना की है, उसकी पूर्ति हो सकती है और वह मोक्ष तत्व हाथ लग सकता है। जल्दी से जल्दी सबको निर्वाण का लाभ हो। और गुरुदेव ने यहाँ तक कहा था प्रवचन में, भगवान मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सारी की सारी जनता मुझसे पहले निर्वाण का लाभ ले। वो ये कहना ये चाहते, मुझे आकुलता नहीं है मुक्ति की, क्योंकि आकुलता करने से मुक्ति मिलती नहीं, किंतु विश्व कल्याण की जो भावना रखता है उसके माध्यम से जल्दी स्वयं के लिए भी निर्वाण का लाभ होता है। इस प्रकार आचार्य महाराज की जो विशाल दृष्टिकोण है उसको सामने रखते हुए अपने को अपनी शक्ति के अनुरूप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए और वो साधना के माध्यम से ही अनंत काल के लिए स्वतंत्रता का लाभ हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।